नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे रिजेक्शन आउट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यानी रिजेक्शन आउट ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं या जिसे रिजेक्शन आउट एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा है परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आज की क्लास में जो हम डिस्कशंस करने वाले हैं वो रिजेक्शन आउट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं रिजेक्शन आउट क्या होता है। तो रिजेक्शन आउट की अगर यदि हम बात करें तो रिजेक्शन आउट हमारा वह ट्रांजेक्शन होता है जैसे हमने परचेज ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर को हमने रिसीव कर लिया, यानी रिसिप्ट नोट में रिकॉर्ड करने के बाद अगर यदि हमने क्या करते हैं कि अगर हमारे पास आइटम जो रिसीव कर लिया है किसी भी कारणवश अगर वो कोई आइटम डैमेज होता है तो उस आइटम को हम क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं। तो कैसे रिटर्न करेंगे, उसी ट्रांजैक्शंस को एंट्री करने वाले हैं किसके अंतर्गत, हम रिजेक्शन आउट्स के अंतर्गत। चलिए समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी से भी अगर सामान आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद आप जब डिलीवरी आप रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद जो आपके पास आइटम आता है, आपको आइटम पसंद नहीं आता है, आप उस आइटम को क्या करते हैं, फिर रिटर्न मारते हैं। तो वो आइटम के रिटर्न जो ट्रांजैक्शन होता है उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं। चलिए लेकर चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बोला रिटर्न स्टॉक आइटम फॉल्टली टू एसर इंडिया लिमिटेड कंपनी। अगर हम बात करते हैं एसर इंडिया का, यानी एसर इंडिया एक कंपनी है, यानी एक पार्टी है। इस पार्टी को क्या किया गया है, आइटम रिटर्न किया गया है। तो इस पार्टी को रिटर्न हम क्यों करेंगे। जैसे अगर हम परचेज अमेजॉन से किए हैं तो फ्लिपकार्ट को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, जिससे हम परचेज ऑर्डर करते हैं उसी को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे है एसर इंडिया कंपनी, यानी एसर इंडिया, जहाँ पे हमने आइटम को क्या किया है, यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, हमने ऑर्डर किया था और इससे हमने रिसीव किया है और इसी को हम क्या करने वाले, रिटर्न करने वाले हैं। तो हमारे पास जो आइटम्स है वो हमारे पास ये आइटम्स है। इस आइटम को हम क्या करना चाहते हैं, इसी ट्रांजैक्शन को एंट्री करने वाले हैं। कैसे करेंगे, चलिए लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ओपन करते टैली। टैली ओपन करते सामने आपके सामने इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे किसमें, बाउचर की ओर। जैसे बाउचर में चलेंगे, बाउचर में जाने के बाद अब हमारे सामने जो इस प्रकार का बाउचर खुल कर आ गया है। अब हमको क्या करना है, पर यानी रिजेक्शन आउट बाउचर्स को ओपन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10। जैसे F10 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे हमारे जो बाउचर्स इनेबल होते हैं वो बाउचर्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अगर यदि आपने बाउचर आपका इनेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से चलेंगे कहाँ पे, शो इन एक्टिव में। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से हमको जो एक्सेप्ट यानी इनेबल करना है वो हमको इनेबल करना है रिजेक्शन आउट। इस पर जाकर जैसे हम इंटर करेंगे तो ये पूछेगा आपको इनेबल करने के लिए, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो हमारे सामने इनेबल हो जाएगा। ये हमारे सामने जो रिजेक्शन आउट बाउचर ओपन होकर आ चुका है। अब इसे हम क्या करने वाले, रिटर्न करने वाला। तो रिटर्न हम किसको करने वाले हैं, तो हमने जो रिटर्न किया था, क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रिटर्न स्टॉक को क्या गया, रिटर्न किया गया, जो कि फॉल्ट है। और किसको रिटर्न किया गया, तो ये हमारा रिटर्न किया गया एसर इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, इस पार्टी से हमने परचेज ऑर्डर किया हुआ था और हमने डिलीवरी भी रिसीव किया हुआ था। अब इसी को हमको क्या करना है, रिटर्न मारना है इसी पार्टी को। इसके लिए हमने क्या किया, इसकी ट्रांजेक्शन में एंट्री की हुई है। चलते हैं टैली पर और टैली पे आते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एसर इंडिया हमने लेजर बनाया हुआ है, इस लेजर को हम कर लेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से आते हैं एसर इंडिया में, इंटर करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे अब जो हमारा एसर इंडिया लिमिटेड कंपनी है और ये हमारा जो पार्टी है यानी ये सप्लायर है, इस सप्लायर का जो भी डिटेल्स होगा आप यहाँ से क्या करेंगे, उसका पुटअप कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम्स। नेम ऑफ आइटम का मतलब है कि आपने कौन सा आइटम को रिटर्न करना है। तो हम इस क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। देख रहे हैं यहाँ पे हमारा लैपटॉप एसर का है और कॉम्पैक्ट है और SCL है, जो कि यहाँ पे हमने इस आइटम को क्या किया था, ऑर्डर किया था और इसकी हमने डिलीवरी भी रिसीव की हुई है। अब इसी आइटम को हमको क्या करना है, रिटर्न करना है, क्योंकि जैसे हम पैक सामान यानी क्या करते हैं, कम्बो डिवाइस में जब हम कम्बो पैक्स मंगाते हैं तो कम्बो पैक के साथ अगर हम जितनी भी आइटम्स को अगर हमने ऑर्डर किया वो सभी आइटम मेरा रिजेक्टेड होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चलेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ से स्पेस की प्रेस कर देंगे। स्पेस की प्रेस करते हैं हमारे सामने सभी आ जाएगा। हमको सबसे पहले कॉम्पैक्ट आइटम को रिजेक्ट करना है। यहाँ से ट्रैकिंग नंबर में हमारा जो ऑर्डर नंबर होता है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रैकिंग नंबर 1 है, यहाँ से एंटर कर लेंगे और यहाँ से ऑर्डर नंबर दिया है, तो अगर ऑर्डर नंबर आपने बनाया तो ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नहीं लिए होंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं आएगा। तो क्वांटिटी यहाँ पे पूछ रही है कि आपने कौन सा आइटम रिटर्न करना है, तो यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे 1 पीस दिए, 1 पीस का जो प्राइस आपने दिया हुआ था वो प्राइस आपका आ जाएगा, यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो था वो था क्या, नेक्स्ट हमारा जो आइटम था वो क्या था, हमारे यहाँ पे
नेक्स्ट आइटम है SCL या एसर का है, तो हम यहाँ पे चलते हैं एसर का भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एसर किया, एसर को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे चेट को इंटर किया, यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से भी ऑर्डर नंबर हमने कुछ नहीं दिया है, तो क्वांटिटी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे 1 पीस 32,500 की आइटम यहाँ पे आ चुका है। दूसरी आइटम रिटर्न हो गई। तीसरी आइटम हमारा एक और था जिसका नाम क्या था, एसर, यानी यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो गया, एसर हो गया, और नेक्स्ट हमारा आइटम जो है क्या है, SCL है। तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे स्पेस की, यहाँ पे आइटम आ जाएगा, जहाँ से हमको SCL को करना है सेलेक्टेड, तो यहाँ से हम SCL मिलर को सेलेक्ट कर लिया है, इंटर कर देंगे, और यहाँ से ऑर्डर नंबर जो होगा ले लेंगे ना था, यहाँ से क्वांटिटी में डिक्लेरेशन कर दिया, और इंटर करके हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट, और ये हमारे पास सामने आ चुका है। तो इस प्रकार से जितनी भी आइटम आपके पास आएंगे, आपने ऑर्डर किया था, जो रिसीव किया था, उसे आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद यहाँ पर नरेशन में आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि हमने इस आइटम को रिटर्न कर दिया है एसर इंडिया कंपनी यानी सप्लायर को। इंटर कर देंगे, यहाँ से इंटर करने के बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारी रजिस्ट्रेशन की ट्रांजेक्शन रिसिप्ट हो चुकी है। इस प्रकार से रिजेक्शन आउट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी एक लाइन में कहें तो हमने जो परचेज ऑर्डर किया था, ऑर्डर रिसीव करने के बाद उस आइटम को जब हम रिजेक्ट करते हैं, तो उस आइटम को रिजेक्ट करने के लिए हम किस वाउचर में एंट्री करते हैं, तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज यानी रिजेक्शन आउट के अंतर्गत। चलिए, अब इसके लिए हमने आपको एक्सरसाइज रखा था कि अगर यदि आप भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन आपको रिकॉर्ड करके दिखाया है, एक्सरसाइज के लिए हमने एक क्वेश्चन और आपको रखा है। अगर यदि आप इसे एक्सरसाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करते और दौरान अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकर चलते हैं आपको स्क्रीन पर। सबसे पहले कि अब हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, उस ट्रांजेक्शन को अगर हम क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चलेंगे, जिससे हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डी, और उसके बाद हमको चलना है इन्वेंट्री बुक के अंदर, जिसे हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आई, और यहाँ से हमको जो काम अभी जस्ट हमने किया है, रिजेक्शन आउट रजिस्टर में चलना है, तो हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ई, और ई करते ही हमारे सामने यहाँ पे दिख जाएगा जिस भी मंथ में अगर आपने रिजेक्शन आउट का ट्रांजैक्शन किया हुआ है, यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। तो अपने अप्रैल मंथ में किया था, अप्रैल मंथ में एंटर कर देंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ से एंटर करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने क्या आइटम को रिकॉर्ड्स किया है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसी दौरान अगर आप इस ट्रांजैक्शन को अगर डिलीट करना चाहें, तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं कि Alt+D प्रेस कर देंगे, और इंटर करके ऐसी कोई भी रिटर्न ट्रांजैक्शन को बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि अगर यदि आपके पास रिजेक्शन आउट की ट्रांजैक्शन हो, उस रिजेक्शन आउट की ट्रांजैक्शन को अगर यदि आप टैली प्राइम में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताया। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।